हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर लेकर आई हूँ स्पेस मैनेजमेंट में आपके लिए एक नई वीडियो जो कि है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और उसका नेचर और इम्पोर्टेंट, और आज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं पहले बता दूं, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसका डायग्राम वगैरह भी कभी कभार आ जाता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी वीडियो में कोई भी पार्ट जो है स्किप ना करें, तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है उसके अंदर कितने टाइप्स के लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे टाटा कंपनी है, आपको पता है टाटा कंपनी में अब इतनी बड़ी कंपनी है, क्या सिर्फ 1% चलाता होगा या 2%? नहीं, वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उसके अलग अलग ब्रांचेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो उसमें हमारे एक लेवल्स बांटे गए कि कौन किसको डायरेक्शन देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। तो इन सब चीजों के लिए ना एक क्या है, एक हायरार्की बन रखी है। तो इसमें हमारे 3 लेवल्स, बेसिकली 3 लेवल में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले हम समझ लें कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। द चेन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इन नोन एज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी क्या एक चेन है किसका, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का। ठीक है, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एक रिलेशनशिप बताता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का। ठीक है, इट्स नॉन एज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कितने टाइप्स हो सकते हैं हमें पता है। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड होगा ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। अब ये 3 जो है सबसे इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट के लेवल्स है, क्योंकि सारी कंपनीज में है जो इसी बेसिस पे जो है सारे मतलब बांटा गया उन्हें सारे लेवल्स को। और नीचे पढ़ लेते हैं, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल प्लेस एट द डिफरेंस पोजीशन एंड आर प्रोवाइड टू विद डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड एजुकेशन। यानी अब हर लेवल्स पे जो बंदे बिठाए गए हैं, यानी मेंबर्स बिठाए गए हैं, वो किस बिहाफ पे, उनके स्किल्स उनके एजुकेशन के बिहाफ पे बिठाए गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उस अकॉर्डिंग जो है हर लेवल्स पे जो है मेंबर्स को फिक्स किया गया, उन्हें फिक्स जॉब दी गई है। ठीक है, उसके बाद ये तो है हमारे जो हमने इनके टाइप्स पढ़ लिए। अब इन सारे टाइप्स को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डीप में पढ़ेंगे कि हर लेवल्स में क्या क्या ये कॉन्सेप्ट क्या होता है इनका, और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट नाम से पता चला है जो टॉप लेवल्स पे होते हैं। ठीक है, द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमें कौन मिलते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, जो मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैंने टॉप लेवल्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। द मैनेजर्स एट द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड वेलफेयर। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग सर्वाइवल। अब हमें पता है कि कोई भी बंदा अगर अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो वो चाहेगा कि जो उसकी कंपनी है वो लॉन्ग सर्वाइवल हो। ठीक है, लंबे समय तक। अब कोई तो किसी को पता तो होता नहीं कि वो इतने टाइम पीरियड बाद वो अपनी बिजनेस बंद कर देगा। कोई भी बंदा ये सोच कर तो नहीं करता, वो सोचता है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो लंबे टाइम तक चले गए। तो लॉन्ग सर्वाइवल के लिए और अच्छे वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कौन करता है, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है दिस मैनेजर्स परफॉर्म अ स्ट्रेसफुल एंड कॉम्प्लेक्स वर्क। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेसफुल वर्क होता है और कॉम्प्लेक्स वर्क होता है वो कौन परफॉर्म करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम डायग्राम्स में भी दे सकते हैं कि हमें ये 3 डायग्राम्स दे रखे हैं। सबसे पहले जो है ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे होता है मिडल, और उसके नीचे होता है लो लेवल। ठीक है,
जो टॉप लेवल होता है वो मिडिल लेवल को ऑर्डर्स देता है, और जो मिडिल लेवल होता है वो लो लेवल को ऑर्डर देता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्या होता है, टॉप लेवल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिडिल को बताती है, और जो मिडिल होती है वो लोअर को बताती है। और ऐसे ही फिर अपोजिट क्या है, जो लोअर लेवल होते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पहले मिडिल को बताती है, और फिर मिडिल जो है आगे पास आउट करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि वो होता क्या है, और उसके बाद है हमारा फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसके क्या क्या काम होते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले काम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको फाइंड आउट करना है, तो ये कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। जितनी भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स है उसको क्या करना, फ्रेम करना यानी बनाना, ठीक है। वो क्या होगी, इसमें क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, क्या पॉलिसी होगी, कौन सा वर्क कौन करेगा, ये कौन बताता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बताती है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय कोई भी वर्कर जो काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद है एनालाइज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसके माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स क्या क्या है, उसको कौन एनालाइज करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। उसके बाद सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल का एक फ्रेमवर्क कौन सेटअप करता है, ठीक है। हमें पता है ना मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे ये चीजें कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, तो ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद असेंबलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में या किसी भी चीज में जो रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, डायरेक्ट रिसोर्सेज, इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हो गए, और भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ये सारे रिसोर्सेज कौन असेंबल करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो इसमें हम देख सकते हैं कि इस पे अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये बंदा है, और ये बंदा जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने बंदे काम कर रहे हैं उसको क्या है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, या फिर उसको बता रहा है पॉलिसीज के बारे में, और कोऑर्डिनेट भी कौन कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से, और ये नोट्स अगर आप प्रेफर करते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ये सबके लिए है, 12th में, बीकॉम में, बीबीए में, सब में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर करें, नोट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी और लाइक्स तो करते चले, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी सेकंड मैनेजमेंट लेवल कौन सा आता है, मिडिल, ठीक है। मिडिल यानी नाम से पता चल रहा है बीच में, ठीक है, तो यानी टॉप के नीचे जो आता है, ठीक है। अब इसे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। दिस लेवल इज सर्व एज द लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। हमें डायग्राम में पता चल रहा है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको में बीच में लिंक कौन बना रहा है, वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा ना कुछ हो रहा है तो इसलिए शोर आ रहा है, तो डोंट माइंड, इसको छोड़ के मेरी आवाज पे फोकस करो और कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को और लोअर मैनेजमेंट को एक लिंक करता है, ठीक है, बीच में एक रिलेट करता है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म होता है यही करता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, ठीक है। इससे मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग मैनेजर एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं यार, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो इस सारे डिपार्टमेंट किस में आते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। द एम्प्लॉय ऑफ मेंबर्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जितने भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज और मेंबर्स होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। वो इसको पे नजर रखते हैं, ठीक है। ये जो है इस पे नजर रखेगा और नीचे वाले पे ये नजर रखेगा, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। प्लीज मेरे चैनल्स को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलो आइए फिर नेक्स्ट लेवल पे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल, ठीक है, जितने भी टॉप लेवल की जो पॉलिसीज होती है उनको फ्रेम कौन करता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब होता है लोगों को बताना। अब नीचे जो वर्कर्स है, अब वो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स तक तो पहुंच नहीं सकता, तो उस वर्कर्स तक कौन पहुंचेगा, जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो पहुंचती है और वो इसको इंटरप्रेट करती है सारी पॉलिसीज को, ठीक है, वर्कर्स के पास, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सोनल, ठीक है, यानी सिलेक्शन ऑफ सुटेबल ऑपरेटिव, ठीक है, जो भी ऑपरेटिव सिस्टम है वो कौन सेलेक्ट करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, दिया पर्सोनल के लिए क्या अच्छा रहेगा, ठीक है, उनको सुपरवाइज कौन करेगा, तो किसका काम होता है, मिडिल लेवल का। उसके असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पावर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सॉरी, ठीक है, कि असाइनिंग करना किसके ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो भी एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, ठीक है, उनको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, ठीक है। उसके बाद है हमारा कोऑपरेटिंग विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजेशन कौन ऑपरेट करता है, कोऑपरेट कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है, मतलब एक तरह से ही हो गया ना, कोऑर्डिनेट तो वही बना रही है ना, टॉप लेवल में और लोअर लेवल में, ठीक है, बीच में ये बंदा काम कर रहा है हमारा, है ना, जिससे पता चल रहा है साफ। उसके बाद है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है, लोअर मतलब सबसे नीचे, तो सबसे नीचे कौन काम करता है, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ मैनेजमेंट टीम होती है हमारी, ठीक है। पढ़ लेते हैं कौन होते हैं हमारे, द लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का लास्ट लेवल कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड इज आल्सो नोन एज द सुपीरियर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है, इसे हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, सुपीरियर मतलब सुपरवाइजर और ऑपरेशनल, ठीक है, सुपरवाइजर होता है और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी से हम बोलते हैं, ठीक है। द मैनेजर एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल, ठीक है, जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर मैनेजमेंट करने में। दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स, ठीक है, तो जो एक्चुअल वर्क फोर्स है, जो सबसे नीचे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है। गिव इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, वर्कर्स और एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट देती है। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट एंड अदर्स मैनेजर्स, ठीक है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके फंक्शंस पे हम लोग चलते हैं। फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं, इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, यानी ठीक है, जो भी ऑर्डर्स है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ भी इश्यूज आते हैं तो वो कौन सॉल्व करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट सॉल्व करती है, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर एक्टिविटीज, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए प्लान कौन प्रिपेयर करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है। असाइनिंग असिस्टिंग इन द वर्क, ठीक है, वर्क को असाइन कौन करता है और असिस्ट कौन करता है, हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है। रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स ग्रेवनेस, ठीक है, वर्कर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है टॉप लेवल सामने, हमारा रिप्रेजेंट लोअर लेवल में रिप्रेजेंट करती है। इंश्योरिंग अ सेफ एंड प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट, प्रॉपर सेफ वर्क इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है। हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प कौन करता है, लोअर लेवल करती है। इंकरेज इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय अगर इनिशिएटिव है, नई ज्वाइनिंग की है, ठीक है, उसको इंकरेज कौन करता है, लोअर लेवल में, क्योंकि एक्चुअली में वो टच में कौन है, वही तो है, ठीक है, और एक तरह से वो हमारी क्या है, बेस है, ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है, तो हमारा जो लोअर मैनेजमेंट क्या है, बेस है, ठीक है, जैसे हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा रहने के लिए किसकी जरूरत है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके और वो भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अपने 12 फ्रेंड्स को करें, बीकॉम बीबीए जो भी कर रहा है, या फिर एमबीए में भी अगर मैनेजमेंट में वो टॉपिक है
तो उसको जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मेरे घर के अंदर आ जाए। और दूसरा, आप इसको लाइक और कमेंट्स करें। अगर आपको कोई नया टॉपिक सीखना है या फिर कुछ भी कोई इंक्वायरी है, क्वेरीज है इसके बारे में, तो आप मुझे जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो स्पेस मैनेजमेंट को जरूर सपोर्ट करें। बाय बाय।